दोस्तों नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और अपने आप में जिस प्रश्न के ऊपर पिछले 2 से 3 महीनों से संपूर्ण विश्व अपनी नजर गड़ाए बैठा था कि अब की बार 400 पार हो गया या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार होगा, उस प्रश्न का जवाब आज संपूर्ण विश्व के सामने आ चुका है। परंतु इस प्रश्न के जवाब के साथ ही कई सारे प्रश्न और उत्पन्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या ये मोदी जी के एरा यानी मोदी युग की समाप्ति का प्रारंभ है? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक व्यापक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर संपूर्ण भारतवर्ष में था? क्या राहुल गांधी का फैक्टर इतना महत्वपूर्ण हो गया इस चुनावों में कि जिसने अपने आप में मोदी के फैक्टर को बिल्कुल ही ओवर पावर कर दिया? क्या इंडिया गठबंधन की ये जीत भारत की राजनीति के एक नए ऐतिहासिक पन्ने की शुरुआत करने जाने वाला है? इन सारे प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले एक प्रश्न और आकर के खड़ा हो जाता है कि जब संपूर्ण भारतवर्ष की ओर आप देखना शुरू करेंगे इस रिजल्ट के नजरिए से, तो एक आंकड़ा जो निकल करके सामने आता है वो ये आता है कि आज भी अगर सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस देश में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 10 सालों से सरकार होने के बावजूद यदि 242 का आंकड़ा अपने तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है, वो भी 10 साल सरकार रहने के बावजूद, तो ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था तो वो शायद इतना बड़ा भी नहीं था कि वो अपने आप में एकमात्र कारण बन जाए सरकार को पूरी तरीके से बाहर फेंकने का। क्योंकि अगर वही एकमात्र कारण होता तो सरकार की सीटें 242 अकेले तौर पे नहीं आ रही होती और गठबंधन के आश्रय एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं खड़ा होता। परंतु बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर 272 का जो जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी विशेषतः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तौर पे 2014 में भी पार कर गई थी और 2019 में भी पार कर गई थी, आखिर वो कौन सा कारण था कि 2024 आते आते वो 272 का आंकड़ा पार करना अपने आप के मोदी जी के लिए मुश्किल हो गया? इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है पूरी की पूरी भारत की राजनीति को देखने के बाद, इस चुनावी नतीजों को समझने के बाद, वो ये है कि लोकल स्तर पर हम ग्लोबल स्तर पर और नेशनल स्तर की बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, परंतु लोकल कैंडिडेट्स का फैक्टर भी लोकसभा के चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं लोकल लेवल के कैंडिडेट्स का सही तरीके से सिलेक्शन न करना अपने आप में 2024 के चुनावों का निर्णायक कारण बना है। अपने आप में मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वो फैक्टर अगर उतना अधिक होता तो 242 सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही होती, और अगर 242 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 272 तक नहीं पहुंच पा रही, इसका एकमात्र कारण अगर कहीं से निकाला जा सकता है तो वो यही निकाला जा सकता है कि लोकल स्तर पर कैंडिडेटों का चयन जिस तरीके से किया गया, वो तरीका कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा मोदी जी के चेहरे पर आश्रित था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक बड़ा प्रश्न यहां आकर के और खड़ा होता है कि क्या हम जिस तरीके की सरकार की उम्मीद लगाए मोदी 3.0 से बैठे थे, क्या 294 के एनडीए के बहुमत के साथ, वो भी तब जब इसमें से 16 सीटें टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और 12 सीटें नीतीश कुमार यानी हमारे नीतीश चाचा जी के पास हैं, तो क्या यह प्रश्न बड़ा खड़ा नहीं हो जाता कि क्या इनके विश्वसनीयता पे प्रश्न ना खड़ा किया जाए? क्योंकि इनकी विश्वसनीयता तो हमेशा से प्रश्न चिन्ह के दायरे में रही है और फायदे के लिए उलट और पलट करना इनकी नीति का एक हिस्सा रहा है। तो ये भी इस प्रश्न से पर्दा नहीं उठाया जा सकता जब तक इस पर कोई आधिकारिक आश्वासन ना आ जाए कि नीतीश चाचा एनडीए में रहेंगे या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी उसी प्रकार के प्रश्न अब भी खड़े हैं और उनके ऊपर भी खुले तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे या फिर आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। इससे एक बहुत बड़ा टेक अवे जो हमें समझने की आवश्यकता है वो ये है कि भारत जैसे लोकतंत्र में जब हम ये कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं, तो अपने आप में लोकतांत्रिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर यह बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है। यह चुनावी परिणाम उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अपने तौर पे जिस देश में सरकार बनाने वाली पार्टी को भी केवल 40% वोट प्राप्त होते हों, उस देश में विपक्ष नहीं है, इस तरह का नैरेटिव बनाना अपने आप में सबसे बड़ी गलती साबित हुई है, जिसने आने वाले वक्त में 2024 के इस नतीजे के तस्वीर को अपने आप में बदल करके रख दिया है। अब बड़ा प्रश्न यहां आकर के खड़ा होता है कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार की स्टेबल गवर्नमेंट की आदत पूरे भारतवर्ष को लग गई थी,
पिछले 10 वर्षों में विकास की जिस रफ्तार को पूरे भारतवर्ष ने देखा था, पिछले 10 वर्षों ने पूरी तरीके से करप्शन फ्री इंडिया की ओर बढ़ते हुए इंडिया को हमने देखा। और पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्रकार से सरकार के ऊपर जब भ्रष्टाचार का कोई आरोप लग नहीं पाया, तो बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर चुनावी उठापटक के बाद और चुनावी उठापटक के उपरांत सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है, तो पहला प्रश्न यह कि प्रधानमंत्री होगा कौन। दूसरा प्रश्न यह कि क्या इतनी स्टेबिलिटी के साथ ये इंडिया गठबंधन भारत को सरकार प्रदान करने में सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और तीसरा प्रश्न ये कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन जोड़ तोड़ के आश्रय बना भी ले जाता है, तो क्या 5 साल ये सरकार स्टेबिलिटी के साथ चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। और सबसे अंतिम प्रश्न कि क्या भ्रष्टाचार मुक्त रहने के पिछले 10 साल के इतिहास को आने वाले 5 सालों के नजरिए से इंडिया गठबंधन दोहराने की स्थिति में आकर खड़ा हो पाएगा या नहीं। इस प्रश्न के साथ कि प्रधानमंत्री अगले 5 सालों के लिए कोई एक व्यक्ति होगा या कई सारे चेहरे हमें अगले 5 साल में प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। इस लोकसभा चुनावों ने परिणामों के तरीके से हमारे सामने अगर उत्तर रखा है, तो उस उत्तर में अपने आप समाहित हैं बहुत सारे प्रश्न। कई लोगों के राजनीतिक विरासत का यह समाप्ति है, कई लोगों की राजनीतिक विरासत की यह समाप्ति है, तो कई राजनीतिक इतिहासों के आने वाले वक्त का यह उदय की शुरुआत है। आने वाले वक्त में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारत की राजनीति किस दिशा में जाती है। फिलहाल के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारत के मतदाताओं ने एक शब्द में केवल एक ही वाक्य कहा है कि कोई भी भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा अपने आप को इतना मजबूत नहीं समझ सकता कि वो देश से बड़ा हो जाए। अपने आप में हम किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, किसी के भी विरोधी हो सकते हैं, परंतु हमें समझने की आवश्यकता है कि इस लोकतंत्र में जहां तंत्र के आगे भी लोक लगा है, केवल एक आत्मक तंत्र नहीं चलाया जा सकता। और इसलिए चाहे अनचाहे अगर संगठन विशेषतः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह गलती हुई है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर अत्यधिक आश्रित होना उन्हें नुकसान की स्थिति में ले जाकर खड़ा कर चुका है, तो अपने आप में इस प्रश्न के ऊपर मंत्रणा अब प्रारंभ करने की आवश्यकता है कि क्या एक चेहरे के आश्रय लोकसभा जैसे चुनाव, विशेषतः भारत जैसे लोकतंत्र में क्या जीते जा सकते हैं, बार बार जीते जा सकते हैं, और क्या बार बार बेहतर बहुमत के साथ जीते जा सकते हैं। उत्तर देखना और उत्तर की अपेक्षा करना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले 10 दिनों के अंदर भारत की राजनीति बहुत बड़े बड़े करवट बदलने वाली है। ये आशा नहीं, ये विश्वास है। ये भारत के राजनीतिक इतिहास की एक नई शुरुआत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।